स्वागत है आपका। पावनी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरुजी प्रणाम। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मात् परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात् पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जानकी चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाञ्छिकिं तस्य शेषम्। जगज्जालपालं चरत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीरकायं दुरावारमायां सुपद्मासहायां भजेऽहम्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणतरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारो पितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं। नमामि वेदनिलयां वन्दे तां वेदमातरः।
श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम, कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयाल विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। पंगुम लंघते गिरिम मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघते गिरिं तत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन श्याम मल कोमलांगम, जो रघुवंश भूषण रघुवंश मणि परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति कौशल्या आनंद वर्धन कौशल्या आनंदन अवध नरेंद्र नंदन सौंदर्य माधुर्य लावण्य के सुधा सिंधु परमानंद रस सरोवर भगवान श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उनकी शक्ति स्वरूपा जनक नंदिनी जनकाधिराज तनया जनक किशोरी वैदेही मैथिली सुनैना की आंखों की पुतलिका जगत जननी जगत मातरा जगत शक्ति स्वरूपा मां जानकी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी जिनके हृदय में श्री सीताराम सरकार अलग अलग रूपों में विद्यमान है, उन्हें मेरा बारंबार प्रणाम है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कथा के अनंत श्रोता, कथा में सर्वोत्तम आनंद लेने वाले श्री रामचंद्र सरकार की कथा के और उनके चरणों के अनुरागी श्री वीर हनुमंत लाल अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। जैसे हमने अभी तक श्रवण किया कि कैसे माँ जगत जननी प्रश्न पूछ रही है बाबा भोलेनाथ से कि प्रभु इस धरती पे किस कारणवश आते हैं, क्योंकि निर्गुण और अगुण का भेद पहले प्रभु ने समझाया माता को। ये कथा श्री याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज ऋषि को श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब जगत जननी ने ऐसा कहा तो कथाएं सुनाना बाबा ने प्रारंभ किया और एक कथा में कहने लगे कि नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प तेहि लग अवतारा। और गिरिजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। तो कथा सुनाई बाबा ने कि कामदेव ने बहुत प्रयास किया, कैसे श्री नारद जी को एक गुफा मिली, उसमें उन्होंने तपस्या की, पर वहां पर उसी गुफा में पहले के समय में मैंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया था, इसलिए उस जगह पे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए देवी नारद जी को कुछ नहीं, और एक ये भी वस्तुतः सत्य है कि नारद जी ने काम पे विजय प्राप्त की, ये सत्य है, पर क्योंकि उनको लगा मैंने किया,
दिक्कत ये नहीं थी कि नारद जी तो इतने बड़े भक्त हैं, ये जिनकी स्वयं बढ़ाई श्री भक्ति महारानी, स्वयं श्री नारायण जिनकी बढ़ाई बार बार करते हैं, जिनको बार बार वंदन करते हैं, वही नारद जी के लिए कामदेव को हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। आश्चर्य की बात ये नहीं थी कि नारद जी ने कामदेव पे विजय प्राप्त की। जो आश्चर्य की बात ये थी कि ज्ञानी और भक्ति में, नवधा भक्ति में संपूर्ण श्री नारद जी में अभिमान आ गया और उन्हें लगा मैं काम को जीत गया हूं। जब ऐसा भाव आया, बाबा के पास गए, श्री भोलेनाथ को एक कथा सुनाई कि काम चरित नारद सब भाषे। सारा जो काम का चरित्र था कि मैंने कामदेव को कैसे हराया, पूरा कहा। बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया कि देखिए, आपने मुझे तो सुना दिया जैसे हमने अभी तक श्रवण किया कि बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया, किसी को भी सुनाइएगा, भगवान विष्णु को मत सुनाइएगा, और सुनाइएगा भी तो जैसे मुझे सुना रहे हैं वैसे बिल्कुल मत सुनाइएगा। ये बता दीजिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ, पर जैसे आप मुझसे कह रहे हैं ना कि मैंने कामदेव को हराया, मैंने विजय प्राप्त की, ये वहां मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे भोले बाबा तो भोले हैं। पर नारायण तो वो तो लीला पुरुषोत्तम है, लीला करने के निधान है। तो अब लीला प्रभु क्या करने आपके साथ तो पता नहीं, इसलिए ये जो अभिमान, ये जो आपके अंदर गुमान आया है, ये ठाकुर जी को बिल्कुल मत दिखाइएगा। सज्जनों, ये जो गुमान है ना, ये बहुत बहुत ऐसी वस्तु है, बड़ी व्यर्थ की वस्तु है, इसका कोई यूज नहीं है, पर होती सबको है। ये वो बीमारी है जो होती सबको है, इसका इलाज भी है, पर इस बीमारी को कोई बीमारी नहीं समझता। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि अगर आपके अंदर ये भाव आ गया, गुमान आ गया, जिसे अभिमान हम कहते हैं, तो ये ठाकुर जी को फिर भाता नहीं है। अब जब ठाकुर जी ने देखा कि मेरे प्रिय जो नारद जी हैं, मेरे मन के अवतार हैं, उनमें ये चीज आ गई। ठाकुर जी तो सर्वव्यापी हैं, हर व्यक्ति के हृदय की जानने वाले हैं। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। सबके हृदय में क्या है, सच है, झूठ है, पवित्रता है या पाप है, सब श्री ठाकुर जी जानते हैं। तो अब ठाकुर जी ने कहा मेरे प्रिय नारद जी में ये थोड़ा सा विकार आ गया है। तो अगर बच्चे में कोई बुरी आदत पड़ जाती है तो माँ उसे डांटती है, कई बार मारती भी है। अगर उसे बुरी आदत लग जाती है, उसे कई प्रकार से, पहले प्यार से भी समझाती है, बहुत प्रकारों से उसकी वो एक बुरी आदत छोटी सी छुड़वाने का प्रयास करती है माँ, क्योंकि माँ चाहती है मेरा बच्चा कभी भी उसमें कोई बुरी आदत ना हो। वैसे ही ठाकुर जी चाहते हैं मेरे भक्त पे कोई ये ना कह सके, उंगली ना उठा सके कि तो भैया ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो नारद जी तो अति प्रिय है, इसलिए भगवान ने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी ने अपनी ज्ञान रूपी माया लगाई, जिसके विषय में हमने पहले बात की कि हम संसारी जीवों पे अज्ञान रूपी माया लगती है, जो माया होती है, इसलिए हम माया में फंसे जीव हैं। परंतु भगवान के जो भक्त हैं उन पे ज्ञान रूपी माया लगती है। ज्ञान रूपी माया क्या है? वो माया होती नहीं, वो एक नाटक होता है। तो नारद जी पे माया लगी, शिव जी की बात ना मानी नारद जी ने, और विष्णु लोक को जाने लगे, विष्णु लोक पहुंचे। और श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हर्षि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। कि श्री नारद जी को आता हुआ देख प्रसन्न चित्त से भगवान विष्णु उठते हैं, हृदय से लगाते हैं और बैठाते हैं। और उसके बाद ये तो हर दिन ही होता था। वैकुंठ में हर दिन नारद जी आते थे, प्रभु के दर्शन करते थे, प्रभु
से बातें करते थे, प्रभु आदर सम्मान करते थे। परंतु आज एक विचित्र चीज हुई। विचित्र चीज हुई क्या? कामचरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जो श्री भोले बाबा ने कहा मत कहिएगा, वैसे ही कहा नारद जी ने। आज विचित्र बात यह हुई कि ठाकुर जी कह रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं, जानते तो ठाकुर जी सब है, परंतु ये तो आके राम की कथा से ही काम की कथा में कहां पहुंच गए। ये तो राम कथा कहते थे, ये काम की कथा में कहां पहुंच गए। आज ठाकुर जी का सुंदर स्वरूप का वर्णन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी की स्तुतियां नहीं हो रही हैं। आज क्या बताया जाता है? प्रभु आपको पता है मैंने कैसे खुद पे संयम किया। मैं वहां पर बहुत घोर तपस्या में था, कामदेव ने पता नहीं कौन कौन से बाण चलाए, कौन सी अप्सरा ने आए, रंभा, उर्वशी, मेनका, ऐसी कोई अप्सरा नहीं थी। और आपको पता है प्रभु उसकी पायल ऐसी बजती थी, उसका घुंघरू ऐसा बजता था, उसके कान में ऐसी बाली थी, उसके वस्त्र ऐसे थे, उसका जो नृत्य था वो इतना मोहनीय था, उसके नेत्र बड़े प्यारे थे, उसके होठों में एक अलग ही सुंदरता थी, उसके केश बड़े सुंदर थे। ठाकुर जी तो सोच रहे थे कि ये आज बताएंगे प्रभु ऐसा आपका स्वरूप, जो हमेशा प्रभु के स्वरूप का चिंतन करते थे, जो प्रभु के स्वरूप को गाते थे कि हमारे ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, उनके घुंघराले बाल ऐसे, हाथों में हाथ कैसे हैं, कमल के समान नेत्र हैं, चरण कैसे हैं, जो एक वक्ष कैसा है, जिस वक्ष पे 3 सुंदर सी धारियां हैं, कौस्तुभ मणि है, और ये सब बताते थे। आज ये अप्सराओं के रूप का वर्णन क्यों करने लगे? ये प्रभु को समझ तो आ गया कि आज नारद जी में आ गया अभिमान। और फिर सब पूरा व्याख्या करने के बाद नारद जी कहते हैं, प्रभु पर इसके बाद भी मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त की, मैं जीत गया। ये बस यही फैसाता है। ये जो मैं, जब ये बात समझ लेंगे कि हम प्रभु के हो गए तो मैं नहीं हो सकता। क्योंकि कबीरदास जी ने क्या लिखा है कि जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। प्रेम गली में एक ही व्यक्ति जा सकता है, 2 लोग नहीं जा सकते। मैं और प्रभु अलग अलग कैसे? एक ही जाएगा, या तो प्रभु रहेगा या तो मैं रहूंगा। और जब प्रभु होंगे तब मैं होऊंगा ही नहीं, और जब मैं होऊंगा तब प्रभु नहीं होंगे। तो आज मैं है। तो श्री तुलसीदास जी इसी बारे में वर्णन करते हैं, इस अभिमान कितनी बुरी चीज है, श्री ठाकुर जी को कितना इससे घृणा है अभिमान से। श्री तुलसीदास जी कवितावली में लिखते हैं, अवनी से अनेक भय अवनी, जिनके भय से सुर सोच सुखाही, मानव दानव देव सतावन, रावण घाट रचो जग माही। अवनीश अनेक भय अवनी, अवनीश माने राजा, ऐसे अनेक राजा शक्तिशाली, इस पृथ्वी में कितने बलशाली राजा हुए, जिनके प्रताप से सुर सोच, जिनके भय से सुर सोच सुखाई, जिनके भय से देवता भी डरे सहमे लगते थे। इंद्र को भी डर लगता था कि मेरा सिंहासन न चला जाए। ऐसे प्रतापी राजा थे इस पृथ्वी पे, इस अवनी पे ऐसे ऐसे राजा हुए। और मानव दानव देव सतावन, जिसने देवताओं को भी सताया, मनुष्यों को भी सताया, और यहां तक असुर भी जिससे परेशान, दानव भी जिससे परेशान थे, ऐसा शक्तिशाली रावण। रावण के लिए क्या लिखा रामचरितमानस में? चलत दशानन अवनी डोलत, ऐसी अवनी उसके, जब जब रावण चलता था तो पूरा पृथ्वी हिलने लगती थी। एक कदम रावण लेता था तो पूरी पृथ्वी इधर उधर, ऐसा लगता था भूकंप आ रहा है पूरी पृथ्वी पे। ऐसा शक्तिशाली रावण। मानव दानव देव सतावन, रावण घाट रच्यो जग माही। ऐसा रावण, उसका क्या हाल हुआ अंत में?
उसका क्या हाल हुआ अंत में, और उसे इस गति तक पहुंचाया किसने? उसके अभिमान ने। और ते में लई धरी धूर सुयोधन, जे चलते बहु छत्र की छाही। और दुर्योधन कितना प्रतापी था। अगर दुर्योधन स्वयं बलराम जी का शिष्य था, गदा की विद्या में जितने भीम में शक्ति थी, उतनी ही दुर्योधन में भी शक्ति थी। और शायद अगर मां गांधारी का वरदान पूरा लग जाता और ठाकुर जी उसके तरफ होते, तो वो पांडवों को हरा भी देता। वो बहुत शक्तिशाली था। जो महाभारत की कथा में मिलता है कि दुर्योधन अत्यंत बलशाली था। ऐसा बहुत बलशाली दुर्योधन, वो भी धूल हो गया, जो हर समय छत्र के नीचे चलता था। और इतने बलशाली दुर्योधन को भीम ने उस रणभूमि में नहीं गिराया, उसके अभिमान ने गिराया। इसलिए तुलसीदास जी ने इस, देखे, 3 लाइनों में तो एग्जाम्पल दिए, चौथी लाइन में पूरा सार कह दिया। ये तो 3 लाइनों में श्री तुलसीदास जी ने सबका सबका दिया कि इन्होंने भी ऐसा किया, इनका परिणाम देख लो अच्छा नहीं हुआ। पर अंत लाइन में पूरी सार की बात कह दी कि अवनी से अनेक भय अवनी, जिनके भय से सुर सोच सुखाई। मानव दानव देव सतावन, रावण घाट रच्यो जग माही। मानव दानव देव सतावन, रावण घाट रच्यो जग माही। ते मिलई धरि धूर सुयोधन, ते मिलई धरि धूर सुयोधन, जे चलते बहु छत्र की छाही। और वेद पुराण कहे जगु जान, वेद पुराण कहे जगु जान, गुमान गोविंद को भावत नाही। हमारे ठाकुर जी को गुमान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ठाकुर जी दो ही चीजों का भोजन लगाते हैं, दो ही चीजें पसंद है ठाकुर जी को, एक मीठा और एक नमकीन। जब ठाकुर जी को मीठा खाने की इच्छा होती है, तब वो भक्तों के प्रेम, उनके भावों का भोग लगाते हैं। और जब ठाकुर जी को कुछ चटपटा खाने की, कुछ नमकीन खाने की इच्छा होती है, तब वो उन्हीं के अति प्रिय भक्तों का गुमान का भक्षण करते हैं, उसका विनाश करते हैं, उसे खत्म कर देते हैं। तो आज ठाकुर जी ने नारद जी के द्वारा सबको ये एक उदाहरण दिया कि कभी भी अभिमान ना करो। नारद जी ने जब ऐसी पूरी कथा सुनाई, ठाकुर जी मन ही मन मुस्काए कि वाह नारद जी, आप भी फंस गए माया में। हृदय से तो सब जानते हैं, अति प्रचंड रघुपति कर माया, को न मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन है जो ठाकुर जी की माया, क्योंकि माया स्वयं ठाकुर जी का अंश है। गीता में ठाकुर जी ने लिखा है 14वें अध्याय में कि ये माया, मम माया दुरत्तरा, ये मेरी माया है, मेरे समान शक्तिशाली है, इसे कोई हरा नहीं सकता। हम सोचे हम माया से लड़ जाएंगे, चलो आ जाओ माया, हम माया को हराएंगे, तो हो गया। प्रभु की शक्ति है, जैसे लक्ष्मी जी शक्ति है। क्या लक्ष्मी जी से कोई पार पा पाया है? क्या माँ भगवती लक्ष्मी का कोई पार पा पाया है? नहीं पा पाया है। क्या माया का कोई पार पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। परंतु हम ठाकुर जी से कहें कि प्रभु, ये माया भी आपकी दासी ही है, आप मायाधीश हो, माया के स्वामी हो। आप इससे कहो हमसे दूर हो जाए, तो अपने आप माया दूर हो जाएगी आपसे। इसलिए एक हृदय की बात बताऊं, ये बहुत अच्छे किसी संत ने, ये मैंने स्वयं की पढ़ी बात है, श्री पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने लिखा है कि जब भी अभिमान आए जीवन में, जब भी ऐसा लगे माया अब हम पे, क्योंकि माया, जब आप थोड़ा सत्संग में जाने लगते हो तो काम क्रोध मोह ये थोड़ा कम कम पकड़ते हैं, अभिमान बहुत जल्दी पकड़ता है। और अभिमान जितना पुण्य का होता है व्यक्ति को, उतना पापों का नहीं होता। पाप का क्या अभिमान करेगा? पर पुण्य का, मैंने वहां पर 1 लाख रुपए दान किए, अरे आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इतना दान दिया, लो हो गया अभिमान। इसलिए जब भी लगे, और ये व्यक्ति को जब भी अभिमान आता है, उसको ये पता होता है कि उसे अभिमान है। ऐसा कोई कि हमें पता ही नहीं था, अभिमानी व्यक्ति को पता है उसे अभिमान है।
कोई भी हृदय पे सच्चे दिल पे हाथ रख के कहे कि मुझे अभिमान आ रहा है, और सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, कभी ना कभी सबको आता है। प्रशंसा से बहुत, इसलिए नारद जी क्यों अभिमान में फंसे, जब प्रशंसा कर दी कामदेव ने। इसलिए जब भी लगे कि माया का कोई भी माया किसी भी प्रकार से हम प्रभाव डाले, भले काम, भले क्रोध, भले लोभ, भले मोह, तुरंत ये श्री भाई जी ने लिखा है कि तुरंत ठाकुर जी के चरणों का स्मरण कर लीजिए, माया दूर हट जाएगी। माया और मोह माया का आप पे कोई प्रभाव नहीं होगा। तो नारद जी ने जब ऐसी कथा पूरी सुनाई, प्रभु समझ गए कि कुछ करना पड़ेगा, प्रणाम करके नारद जी जाने लगे। ठाकुर जी ने थोड़ा जो बच्ची खुची कसर थी वो ठाकुर जी ने पूरी कर दी कि अरे देव ऋषि, आप तो इतने बड़े, आपके तो स्मरण से मोह काम क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं, आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य, आपको क्या ही काम हरा सकता था, आप तो काम पे विजेत होते ही होते। जब ठाकुर जी ने भी बड़ाई कर दी, नारद जी अति प्रसन्न होके वहां से चले गए, वहां से जाने लगे। अब ठाकुर जी ने अब कहा अब तो समझाना पड़ेगा नारद जी, अब तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपको, आप जैसे संत फंस जाएंगे तो फिर तो इन जीवों का हो गया उद्धार। तो ठाकुर जी ने कैसे समझाया नारद जी को, क्या आगे प्रसंग गाया, उसका वर्णन हम अगले वक्तव्य में करेंगे। बहुत समय हो गया है, क्षमा चाहती हूँ गुरु जी, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और जो भी मैंने अपनी टूटी फूटी वाणी से बोला वो बस आपकी कृपा से बोला। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा रमन जी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत सुंदर, साधु साधु। अभी पावनी जी बड़े ही भाव के साथ इस चरित्र को, राम कथा के पावन रस वर्षण कर रही थी, और सभी जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं, हम सबका भाव पढ़ पा रहे हैं। और सब लोग अपना जो है चैट बॉक्स पर लिखे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया पावनी जी, ऐसे ही कथा सुनाते रहे, ठाकुर जी कृपा बनी रहे। गुरु जी बस आपकी कृपा है। और हमने कोई तैयारी नहीं की थी आज गुरु जी, एक पेज हमने एक लाइन तक कुछ नहीं, नहीं तो हम थोड़ा लिख लेते हैं कि थोड़ा भूल ना जाए। हमने कहा आज जो भी बोलेंगे बस बोल देंगे। एकदम अचानक से एकदम शाम को भाव आया कि थोड़ा हम व्यस्त रहेंगे 2-3 दिन, तो आज कर देते हैं, जो ठाकुर जी जाने। हमने मंगलाचरण में भी हमने मन मन से कहा ठाकुर जी जाने और आप जाने, गुरु जी जो हमने बोल दिया, बस आपकी कृपा थी और ठाकुर आपका आशीर्वाद था, आपकी कृपा थी और ठाकुर जी ने करुणा कर दी, तो बस हो गया जो हो गया। बहुत अच्छा प्रस्तुति। सब बड़े प्रसन्न हैं। सब लोग तैयार रहें और जल्दी जल्दी सबका वक्तव्य होना चाहिए, पीछे नहीं हटिए कोई, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी जितना ज्यादा वक्तव्य होगा उतना अच्छा वो बढ़िया कथा होगा।